दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसके बाद 4 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस कहानी को हमें भेजने वाले शख्स ने बस एक ही बात कही थी, अगर इसे वीडियो बनाओ तो मेरा नाम और चेहरा छुपा लेना, क्योंकि जो उसने देखा वो आज भी उसके साथ है। मेरा नाम अमन है और मैं 24 साल का हूं। ये घटना पिछले साल दिसंबर की है, जब सर्दी अपने चरम पर थी। मैं और मेरे 3 दोस्त करण, दीप और लकी, हमने अचानक प्लान बनाया कि इस बार किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां भीड़ कम हो और सन्नाटा ज्यादा। काफी खोजबीन के बाद हमें एक जगह मिली, नौरा वैली, हिमाचल का एक छोटा सा इलाका जहां टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, ऊंचे पहाड़, घने जंगल, ठंडी हवा। लेकिन वहां के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। हम जिस होमस्टे में रुके थे वहां की एक बूढ़ी औरत हमें बार बार देख रही थी, जैसे वो हमें कुछ कहना चाहती हो। आखिरकार उसने हमें बुलाया और धीमी आवाज में कहा, रात को अगर सड़क पर कोई दिखे तो गाड़ी मत रोकना। हमने उसकी बात को मजाक समझा और हंस दिए, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो हमें बाद में समझ आया। तीसरे दिन हमने तय किया कि हम देर रात तक बाहर रहेंगे। रात करीब 10 बजे हम एक सुनसान सड़क से वापस लौट रहे थे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में सिर्फ हमारी गाड़ी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने एक परछाई उभरी। करण ने तुरंत ब्रेक लगाया। हमने देखा एक लड़की, लगभग 13 से 14 साल की। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। दीप ने धीरे से कहा, शायद इसे मदद चाहिए। लेकिन तभी लकी जोर से चिल्लाया, गाड़ी आगे बढ़ाओ अभी। हमने उससे पूछा क्यों, तो वो कांपते हुए बोला, मैंने इसे अभी पीछे भी देखा था। हम सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी वो लड़की धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। मैं उसे घूर रहा था और तभी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। करण ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी और हम वहां से निकल गए। हम करीब 15 मिनट तक बिना रुके चलते रहे, लेकिन फिर वही लड़की फिर से सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार वो हाथ हिला रही थी, जैसे हमें बुला रही हो। लकी अब रोने लगा था। उसने कहा, ये हमें जाने नहीं देगी। तभी गाड़ी अपने आप स्लो होने लगी। करण चिल्लाया, मैं ब्रेक नहीं दबा रहा। और तभी दीप ने अचानक दरवाजा खोल दिया। वो गाड़ी से उतरने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो हमारे साथ था ही नहीं। हम किसी तरह वहां से निकले, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात करीब 2 बजे हम चारों एक ही कमरे में थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब चुप थे, कोई हिला तक नहीं। फिर वही आवाज अब खिड़की से आने लगी और इस बार एक लड़की की आवाज आई, दरवाजा क्यों नहीं खोला। हमारी सांसें रुक गईं, लेकिन दीप उठकर खिड़की की तरफ चलने लगा। हमने उसे रोका, लेकिन वो धीरे से बोला, वो बाहर खड़ी है। हमने उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। सुबह होते ही दीप बदल चुका था। वो अकेले में बात करता, हंसता और बार बार खिड़की की तरफ देखता। हम उसे तुरंत एक लोकल बाबा के पास ले गए। उसने दीप को देखते ही कहा, तुम लोगों ने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हारे साथ जाएगी। उसने दीप पर कुछ मंत्र पढ़े और अचानक दीप जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके मुंह से काला गाढ़ा तरल निकलने लगा
कमरे का तापमान अचानक गिर गया और फिर सब शांत हो गया। हम तुरंत वहां से वापस आ गए, लेकिन आज भी दीप रात को उठकर खिड़की खोल देता है और कहता है, वो मुझे बुला रही है। कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो किसी और दुनिया के दरवाजे होते हैं।